क्या होता है जब रक्षा करने वाली शक्ति ही प्रलय का कारण बनने लगे। हिरण्यकश्यपु का अंत हो चुका था। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अधर्म का नाश कर दिया था, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी आंखों में अग्नि चल रही थी, उनकी गर्जना से धरती कांप रही थी और उनके नाखूनों पर लगा असुर का रक्त पूरे ब्रह्मांड में भय फैला रहा था। देवता घबरा गए, स्वर्ग में हलचल मच गई। तीनों लोगों को ऐसा लगने लगा जैसे अब सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। ब्रह्मा जी भी चिंतित थे। माता लक्ष्मी भी नरसिंह भगवान के उस भयानक रूप के पास जाने का साहस नहीं कर पा रही थी। सब समझ चुके थे, अगर ये क्रोध नहीं रुका तो विनाश निश्चित है। तभी सभी देवताओं ने उस महाशक्ति को याद किया जो काल से भी परे है, महादेव। कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्हें पता था ये कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। भगवान विष्णु के इस उग्र अवतार को शांत करने के लिए शिव को भी एक ऐसा रूप लेना होगा जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मांड थर्रा उठे। और फिर आकाश में अंधकार छा गया, तेज हवाएं चलने लगीं, बादल गरजने लगे। उसी समय प्रकट हुआ शिव का एक रहस्यमयी और भयानक रूप, शरभ अवतार। ये रूप अद्भुत था। विशाल पंख, तीखे पंजे, सिंह जैसी शक्ति और पक्षी जैसी तेज उड़ान। शरभ की गर्जना सुनकर देवता भी कांप उठे। जब भगवान नरसिंह की दहाड़ और शरभ की गर्जना एक साथ गूंजी तो ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड रुक गया हो। शरभ ने भगवान नरसिंह को अपने बल से रोका, लेकिन ये युद्ध नफरत का नहीं था, ये युद्ध विनाश के लिए नहीं था। ये युद्ध था एक अनियंत्रित क्रोध को शांत करने के लिए। धीरे धीरे भगवान नरसिंह को एहसास हुआ कि उनके सामने कोई शत्रु नहीं, स्वयं महादेव खड़े हैं। उनका क्रोध पिघलने लगा, अग्नि शांत होने लगी और जो आंखें क्रोध से जल रही थीं, वो भक्ति से नम हो गईं। भगवान नरसिंह ने शिव के शरभ अवतार को प्रणाम किया और उसी क्षण सृष्टि में फिर से शांति लौट आई। ये कथा हमें सिखाती है, शक्ति महान है, लेकिन जब शक्ति मर्यादा से बाहर चली जाए तो संतुलन लाने के लिए शिव को आना ही पड़ता है। अगर भगवान शिव के इस रहस्यमयी शरभ अवतार की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।